कैसे यूज करेंगे वो देखो। अच्छी प्रॉब्लम रहेगी बेटा, ध्यान से समझना सब ध्यान से समझना, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम रहेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 मैंने कल दिया था, तुम मैं करवा रहा हूँ यहाँ पर, देख लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये क्या बोल रहा है? द लाइन थ्रू द पॉइंट, द लाइन थ्रू द पॉइंट, द पॉइंट्स H, 3 and 4, 1 intersect the line, intersect the line 7x minus 9y minus 19 equal to 0 at right angle. At right angle. Find the value of h. अब दोस्तों इसको किस तरह से करके समझना, चीज प्रॉब्लम है, किस तरह से हमें इसको सोल्व करना है वो चीज समझते। भाई लाइन पास हो रही है h, 3 और 4, तो मैं इसका स्लोप निकाल लूंगा। समझना बेटा, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू h, 3 and 4, 1, तो इसको स्लोप को मैंने m1 ले लिया, क्या हुआ 1 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस, ये आ गया भाई -2 अपॉन 4 माइनस, ये हमारा इसका स्लोप आ गया। इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। दिया बोल बेटा। नो। आंचल, दिया, अक्षर, ये समझ में आया? यस सर। -y1 अपॉन x2 माइनस x1। आर्यंस कहाँ रह गया भाई चिरायु आज? हैं? चिरायु आर्यंस कहाँ रह गया? चिरायु, एक तो आर्यंस गायब है और एक और गायब है कोई, और कौन गायब है? दो तो तुम आ गए मेरे दो। हाँ बेटा जल्दी आप लोग कर जाओ। एक जना कौन गायब? अच्छा आज विष्णुकांत गायब, ठीक है। अच्छा उसका पेपर है और आर्यंस का भी पेपर, सॉरी सॉरी दोनों का पेपर है, ठीक है। -2 अपॉन 4 माइनस h। नाउ स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ लाइन 7x minus 9y minus 19 इक्वल टू, इसका स्लोप m2 क्या बताया था भाई कल? स्लोप लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं? माइनस ए अपॉन बी, मतलब माइनस एक्स का कोएफिशिएंट अपॉन वाई का कोएफिशिएंट, तो माइनस एक्स का कोएफिशिएंट अपॉन वाई का कोएफिशिएंट, ये हमारा लाइन का स्लोप आ गया। अब ये दोनों आपस में राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, तो m1 m2 इक्वल टू -1। आप क्या बोलोगे? लाइंस कट एट राइट एंगल, लाइंस कट्स एट राइट एंगल, therefore m1 m2 equal to -2 upon 4 minus h, 7 upon 9 equal to -, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -36 plus 9h, 9h equal to 36 minus 14, so what is the value of h? आया क्या समझ में? तो इसका लाइन का स्लोप 25 है। सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। भाई लाइन राइट एंगल पे कट कर रही है तो दोनों का स्लोप निकाल के का -36, अरे इधर लिख लीजिए जल्दी से। तो ये एक अच्छी प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है।
अगला देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ foot of perpendicular from the point -1, 3 to the line 3x minus 4y minus 16 equal to 3x minus 4y minus 16 equal to 0. एक मिनट लिए ये लो, find the coordinates of foot of the perpendicular from the point -1, 3 to the line। अब देखो foot of the perpendicular क्या होगा बेटा, ध्यान से समझना। ये पॉइंट है -1, 3, इसको P ले लो, और ये आपकी लाइन है जो गिवन है। सब मैं इसको नाम दे देता हूँ। मुझे ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, Q पर। Q इज कॉल्ड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। हमें पॉइंट Q निकालना है। अब मुझे लाइन AB की इक्वेशन गिवन है। लाइन AB की इक्वेशन क्या है, 3x minus 4y minus 16 equal to 0। बेटा यदि AB की इक्वेशन आपके पास है तो मैं क्या PQ की इक्वेशन निकाल सकता हूं जो कि उसकी परपेंडिकुलर है। कल बताया था ना, किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन कैसे निकालते हैं तो बताया था ना क्लास में। तो मैं आपसे क्या बोलूंगा, इस तरह से लिखूंगा, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ which is perpendicular to line (3x minus 4y minus 16 equal to 0) is। इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी बेटा, कल क्या बताया था, 4x plus 3y plus k। 4x plus 3y plus k equal to 0। x और y का कोफिशिएंट इंटरचेंज और कोई भी एक साइन चेंज, तो माइनस का तो प्लस हो गया और x और y के कोफिशिएंट इंटरचेंज हो गए। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई 4x plus 3y plus k equal to 0। ये क्लियर है, ये सभी को क्लियर है? यस सर। अब ये वाली लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है? Now 4x plus this passes through the point -1, 3। This passes through point -1, 3। रखो भाई x की जगह -1, y की जगह 3, तो -4 plus 9 plus k equal to 0। तो k का वैल्यू -3। So therefore equation of line ये आ गई आपकी 4x plus 3y minus 5 equal to 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन PQ आ गई। यहां तक किसी को कोई डाउट है? अच्छा बेटा परसों का ऑफ है, फ्राइडे, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, फ्राइडे का ऑफ रहेगा तुम्हारा पूरे दिन में, ठीक है भाई? पहले बता देता हूँ, मैं पहले ही बता देता हूँ, वैसे जब भी ऑफ होता है अचानक से नहीं करता मैं करूँगा, वैसे अचानक में ज्यादा मजा आता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, PQ की इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ 4x plus 3y minus 5 equal to, ये हमारा PQ का इक्वेशन आ गया। अब मैं क्या करूंगा समझो, मुझे तो पॉइंट क्यों निकालना है, मेरे पास AB और PQ भी है। बताओ बेटा पॉइंट क्यू कैसे आएगा, कोई बताएगा? भाई ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन नहीं, सेक्शन फॉर्मूले से क्यों आएगा बेटा, इंटरसेक्शन पॉइंट है ना दोनों लाइन का।
सर दोनों का स्लोप -1 के इक्वल होगा। अरे वो तो वैसे ही है, वैसे ही बना दिया, वो थोड़ी करना। अरे यार दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है? क्यू पे। मुझे क्यू सर निकालना था, दोनों को सोल्व करके क्यू निकाल लूंगा ना बेटा, क्या दिक्कत आ रही है? आप बोल रहे हो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो बनाया ही है अपन ने, वो तो करोगे तो -1 आएगा इसी दोनों का स्लोप। कोई अननोन वैल्यू थोड़ी है जो -1 के की वैल्यू आ जाएगी। अरे बेटा दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, सब बोलो। क्यू क्यू पे। तो दोनों क्यू लाइन को सोल्व करेंगे ना। तो आप बोलो क्यू इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइंस। तो इस तरह से put of perpendicular q, put of perpendicular q is the intersection point of lines 3x minus 4y minus 16 equal to 0 and 4x plus 3y minus 5 equal to 0. इन दोनों को सोल्व करेंगे। इन दोनों को सोल्व करके हमारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई कर लो, 3 से कर दो और इसको 4 से कर लो और दोनों को ऐड कर दो। तो x का वैल्यू आ गया 68/20। अब x आ गया तो y भी आ जाएगा, किसी में भी रख दो 3x। वैसे तो मेरे को तो देखो ये वाला मेथड अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे ये वाला मेथड सोल्व करना पड़ता है। कितना हुआ 68/3 में। दूसरा मेथड बताऊंगा मेरे को, तो वो भाई 12 में तो वही यूज करना पड़ेगा, 11 में चाहे कुछ भी कर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही यूज करना पड़ेगा 12 में। अभी तो कर लो जो करना है तुम। 68/3 204। 204 तो 204/25 minus 16। 25 एलसीएम आ गया 400। 25 into 16 कितना हो गया 400। 400 में से ये क्या तो -196। 64/25। तो हमारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या आ गया? ये गलत आ रहा है क्या? नहीं ये गलत है। 4 4 16 49/5। तो हमारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया 68/25 minus 49/25। अभी मैं दूसरे सोल्व करने का दूसरा मेथड बताऊंगा। मैं तो यही चाहूंगा कि आप उसी मेथड से करो, क्योंकि उससे डायरेक्ट आता है। ये फालतू के लफड़े, ये तो छोटे बच्चे वाला काम है। अब बड़े हो गए तुम, उसके लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करना है। चलो अभी तो कर लो, लिखो। अब बेटा मैं मेथड तो बता देता हूँ आपको, जिसको अच्छा लगे बेटा यही करना होगा। वैसे कुछ भी नहीं है इसमें, बड़ा इजी होता है। आप सबसे पहले तो ऐसे लिखोगे x अपॉन -y/1 बस -y लिखो। x अपॉन -y/1 और 1 लेकिन इक्वल टू 0 होनी चाहिए दोनों इक्वेशन। अब x को छुपा लो, ये छुपा लिया। -4 को -5 से मल्टीप्लाई करो 20 -4 को ले लो। 3 को -16 से करो माइनस का, और माइनस और माइनस +20। ये -48 आ रहा था, +48 हो गया। y को छुपा लो, बोलो इधर -15 +64 माइनस +64।
इसको छुपा लो, ये -16 है तो +16, तो ये आ गया x/68, ये हो गया 49, लेकिन माइनस नीचे कैरी ओवर होगा तो -49 1/24। बोलो x की वैल्यू और y की वैल्यू 25। आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। ये ज्यादा इजी है, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, बस आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी। इसमें तो बहुत लंबा हो गया, कैलकुलेशन भी ज्यादा हो गई, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ तो मैं इक्वेशन सोल्व करने वाला हूँ, अपना आप हो जाएगा। पहली बार चलो दिख तो रही है सबको। अब पीछे से वो हल्का सा वो आ रहा है, अब आने दो, अब जो भी आ रहा है उसका अपन कुछ नहीं कर सकते। चलिए देखो मैं इक्वेशन सोल्व करके बताता हूँ। 1-2 इक्वेशन ऐसे लेते हैं। जैसे मैं इक्वेशन सोल्व करके बता रहा हूँ, जैसे 4x + 3y -8 = 0, 5x - 7y + 9 = 0। समझ रहे हो? प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप अलग से हर बार ये मेथड यूज करो। x अपॉन बोलो 27, बोलो -56। ये प्लस आ रहा है लेकिन माइनस आएगा बीच में ना। -7 × -8 56 आ रहा है। जो फॉर्मूले का माइनस वही तो कर रहा है मैंने। तो ये आ गया 27 - 56। इसमें किसी को डाउट है? किसी को नो डाउट सर। है? चलो y को छुपा लो, करो वापस। 36 36 ये कितना आ रहा है? +40 तो आप क्या लिखोगे? +40 1/, छुपा लो, बोलो -20 -50। क्लियर? यस सर। सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ रहा है? 29 नीचे y को माइनस को नीचे ले आओ, और ये -40 माइनस दिस अपॉन दिस, तो x की वैल्यू फिर माइनस these are the value of x and y। कितना टाइम लगा के टाइम इसको सोल्व करने में। आप दूसरे मेथड से करोगे तो उससे टाइम लगेगा, इसमें तो टाइम लगेगा ही नहीं। आप इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आया कि ये मेथड समझ में? अभी एक और यस प्रॉब्लम सर। करवाता हूँ, उसमें देखते हैं। सेम टाइप की प्रॉब्लम करो। हटा दूं? चलिए नेक्स्ट बिल्कुल सेम प्रॉब्लम, लेकिन उसमें हमें इमेज दिखाऊंगा। इमेज उसका अगला काम है, अज्यूमिंग द
स्ट्रेट लाइन वर्क एज ए प्लेन मिरर, वर्क एज ए प्लेन मिरर। मुझे बताता नहीं है फ्रेम। Assuming that the straight line work as a plane mirror for a point, find the image of the point, find the image of point 1, 2 in the line x minus dy plus 4 equal to 0. X minus dy plus 4 equal to 0. अब बेटा इमेज निकालना, इमेज क्या होगी ये समझता है। देखो ये लाइन गिवन है आपको x minus dy plus 4 equal to 0, इसको मैंने a भी मान लिया वापस। ये पॉइंट P, ये इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर Q, और इसके नीचे उतनी डिस्टेंस पे जितना ऊपर, और ये कहलाता है इमेज, जिसको मैंने मान लिया x1 y। तो हमारा इमेज निकालना है हमें r x1 y। क्लियर है? We have to find the image r x1 y। समझ में आएगा? Yes sir. तो बेटा पहले तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, हम जैसे पहले निकाला। तो मैं सबसे पहले कौन सी लाइन निकालूंगा? PQ, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, perpendicular to AB, x minus 3y plus 4 equal to 0 is, बोलो भाई सब, PQ की इक्वेशन 3x plus y plus k equal to 0। बिल्कुल सही, वेरी गुड। 3x plus y plus k equal to 0। और ये PQ किस पॉइंट से पास हो रही है? अपना PQ किस पॉइंट से पास हो रही है? P से भी तो हो रही है, किससे पास हो रही है? इसे। Now it passes through 1, 2। तो x की जगह 1 रख दो और y की जगह 2 रख दो। तो यहां से k का वैल्यू -5 आ गया, k इक्वल टू -5 आ गया। तो k -5 आ गया तो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई 3x plus y minus 5 equal to 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन PQ आ गई। यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? बेटा यहाँ तक किसी को भी कोई भी डाउट? दिया बोल बेटा, अक्षत बोल। नो सर। No sir. सभी मानव। यस सर, आगे सर। तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई 3x plus y minus 5 equal to 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन PQ। अगेन वही फुट ऑफ द परपेंडिकुलर Q is the intersection point of lines, दोनों लाइन का लिख दो, x minus 3y plus 4 equal to 0 और 3x plus y minus 5 equal to 0। Now x upon minus y upon 1 upon, इधर लिख देता हूँ x upon minus y upon 1 upon। बोलो x upon 15 minus 15 वो minus y upon minus 5 minus 12 minus 5 minus 12। ये समझ में आया कि माइनस वाई अपॉन? अरे भाई x का कोएफिशिएंट 1 है, ये से मल्टीप्लाई करोगे तो -5, ये 12 आ रहा था माइनस। ना 1 अपॉन बोलो
1 प्लस नहीं, दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो x की वैल्यू आ गई 11/10, y की वैल्यू आ गई 17/10। सो देयरफॉर हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो आ गई, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए 11/10 और 17/10, 11/10 और 17, यहाँ तक पहले कॉपी कर लीजिए। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तक यदि किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब हम इमेज निकालेंगे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालेंगे। Now image, बेटा क्यू मिड पॉइंट है, इमेज की बात है, क्यू मिड पॉइंट है किसका? PR का। Q is the midpoint of PR. Q is the midpoint of PR. तो देखो PR का midpoint कैसे होगा? 1 plus x1/2. Q के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 11/10. तो x1 की वैल्यू आ गई 11/5 minus 1. बोलो कितनी आई? 6/5. इसी तरह 2 plus y1/2 equal to 17/10. तो y1 की वैल्यू आ गई 17/5 minus 2. 7/5. So what is the image? 6/5, 7/5. So therefore image of point is point Q is 6/5, 7/5. ये है भाई image 6/5, 7/5. This is the image of the point. ये मेथड है इमेज निकालने का। इस तरह से आपका इमेज निकलेगा। समझ में आया? एक और करवाते हैं इमेज निकालने का ताकि प्रैक्टिस हो जाए, और फिर अगला टॉपिक स्टार्ट होगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक है वैसे, ये बनाते रहो तो अच्छा लगता है, मतलब बोरिंग नहीं है, अच्छा टॉपिक है। सर आपको स्लोक वगैरह टेंथ में पढ़ाया था, तो सर कुछ समझ नहीं आया। करें आगे, एक और करते हैं बेटा सेम ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए करो। Find the image of the point 3, 8.
Find the image of the point 3, 8 with respect to line x plus 3y equal to 7. इसकी इमेज निकालनी है. You have to find the image of the line with respect to line x plus 3y equal to 7. Again फिगर तो सेम बनेगा. कैसे? परपेंडिकुलर ही कहता है ये आपका जो पॉइंट है ना वो इमेज परपेंडिकुलरली जाएगा लाइन. इस तरह से जाएगा. ये ए और ये बी. तो अभी भी इस पॉइंट की इमेज की बात करेंगे तो जितना एक्स एक्सिस से ऊपर मतलब किसी भी चीज इस लाइन के उसी लाइन के उतना ही नीचे होगा और ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा. ये ध्यान रखना. आपको सोचने की जरूरत नहीं कि परपेंडिकुलर होगा. ये पी है, ये क्यू है और ये आर है. और क्यू हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर. क्यू क्या है हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर और आर क्या है हमारा इमेज एक्स और वाई. क्लियर है? और ये लाइन थी हमारी x plus 3y इक्वल टू 7 की जगह आप हमेशा क्या लिखोगे -7 इक्वल टू, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो. इसमें ये फिगर में कोई दिक्कत है किसी को? तो सबसे पहले वही अगेन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या निकालेंगे बेटा? PQ. तो हम निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन PQ. लाइन PQ परपेंडिकुलर टू लाइन x plus 3y minus 7 equal to 0 is 3x minus y plus k equal to 0. 3x minus y plus k equal to 0. Now it passes through. किस पॉइंट से पास हो रहा है? P. 3, 8 रख दो भाई. 3, 8 तो k का वैल्यू आ गया -1. तो इक्वेशन ऑफ लाइन PQ आ गई हमारी 3x minus y minus 1 equal to 0. यहाँ तक कोई दिक्कत? सबको क्लियर है ये? बोलिए ये क्लियर है? Yes, अब sir. अगेन वही Q is the intersection point of PQ and AB. Q is the intersection point of line foot of the perpendicular Q. Foot of perpendicular Q is the intersection point of lines x plus 3y minus 7 equal to 0. तो ये देखो x अपॉन माइनस वाई अपॉन 1 अपॉन. बोलिए x अपॉन बोलो. इधर लिख देता हूँ x अपॉन. बोलो भाई x अपॉन -3. -7. बोलो माइनस वाई अपॉन -1 प्लस 21 फिर -1 -9. तो ये आ गया x अपॉन -10 y अपॉन -20 1 अपॉन -10. यहाँ से x का वैल्यू 1 आ गया और y का वैल्यू 2 आ गया. आया समझ में? Yes, x का sir. वैल्यू 1 आ Yes, गया और sir. y का वैल्यू 2 आ गया. मतलब हमारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर 1,2 आ गया. फुट ऑफ द परपेंडिकुलर 1,2 आ गया. ऐसा ही ये वाला सुना है क्या?
Now again, foot of the perpendicular आपका Q is the midpoint of image की बात कर रहे हैं. Q is the midpoint of PR. So therefore 3 plus x1 by 2 equal to 1. तो x1 की वैल्यू आ गई 2 minus 3 minus और 8 था ना बेटा 3 को 8 ही था. 8 plus y1 by 2 equal to 2. तो y1 आ गया -2. So therefore image is -1, -2. ये हमारा image है. Image of the point is -1, -2. क्लियर है ये? Yes, sir. ना कोई दिक्कत नहीं बेटा किसी को भी इमेज में? बोलिए. No, sir. हाँ बोल बेटा. Yes, sir. ठीक. चलिए डिफरेंट आगे फॉलो करो. ये तो एक टाइप की प्रॉब्लम. अब अगला टॉपिक जो आ रहा है हमारा वो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन. नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ. भाई आज एक ही में क्लास है. पास तो आ जाओगे ना सब. भाई एक ही क्लास है तो आ जाओगे. रिवीजन चलेगा बस इवनिंग में. आपको कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा. रिवीजन चलेगा. जितने भी चैप्टर हम रिवाइज कर मतलब कर चुके हैं वापस से रिवाइज करना वाना चालू कर देता हूँ. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन. अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन की यदि मैं बात करूं तो पहला फॉर्म होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन having slope and cutting intercept C on y-axis is given by y equal to mx plus c. Cutting intercept C on y-axis is given by y equal to mx plus c. This is slope intercept form. Equation of straight line having slope m and cutting intercept C on y-axis is given by y equal to mx plus c. अब ये कैसे आएगी अभी प्रूव कर बता देंगे. पहले इसका फिगर देख लीजिए. ये क्या बोल रहा है. इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है वो समझाऊंगा. ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, सबो ये लाइन. ये लाइन ये इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पर कितना, वाई एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट मतलब कितनी लाइन कट कर रहा है. ये सी और ये एंगल बन रहा है भाई. जितनी लेंथ जो है वाई एक्सिस पे कट करेगा तो वाई एक्सिस पे कितना कट कर रहा है. सी लेंथ कट कर रहा है. इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट. अभी मैं इसको प्रूव करके बता दूंगा. पहले इतना लिख लीजिए. तो ये आपकी इक्वेशन होती है. तो दो इंफॉर्मेशन गिवन है बेटा यहाँ. एक तो आपको स्लोप गिवन है और एक इंटरसेप्ट गिवन है. और हमेशा कोई भी लाइन को निकालने के लिए दो इंफॉर्मेशन चाहिए. तो ये पहला फॉर्म है जिसमें आपको स्लोप गिवन है और आपको इंटरसेप्ट मतलब कितना लेंथ कट कर. ये बना लीजिए. मैं समझा.
y इक्वल टू mx प्लस c। अब देखो इसका प्रूफ देखो, ये पॉइंट मैंने जनरल मान लिया बेटा x1। ध्यान से समझना बेटा, ये P पॉइंट है, इसको Q मान लिया। कोई मुझे बताएगा PQ की लेंथ कितनी होगी? उस दिन भी बताई थी मैंने, x माइनस सी। अरे PQ की बेटा, PQ तो y है, y माइनस सी। बोलो होगी कि नहीं होगी y माइनस सी? दिया पूछा था ना उस दिन, y माइनस सी होगा कि नहीं होगा? बोल भाई, टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक y है, यस सर। यहाँ से यहाँ तक y है और ये c है, तो c हटा दो तो y माइनस सी। y माइनस सी। अच्छा ये वाली लेंथ कितनी है? x है कि नहीं? अच्छा ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा। बोलो सब, बोलिए बेटा। यस अरे सर। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। अब मैं इसमें टेंजेंट थीटा निकाल लेता हूँ। टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन, इसको और मान लेते हैं, तो पी क्यू अपॉन, ये आपका हो गया पी क्यू अपॉन क्यू आर। टेन थीटा हमारा स्लोप होता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? एन से। पी क्यू कितना है बेटा? और आर कितना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y का वैल्यू क्या आया? बोलो क्लियर है? ये इसका प्रूफ होगा, यस। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। किसी को डाउट है बेटा? प्रूफ में किसी को दिक्कत है? नो सर। चलिए लिखिए इसको। लिख लिया क्या? हो गया? ये समझ में भी आ गया सबको? कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम किस तरह की बनती है इसमें, और कैसे पूछेगा आपको एक क्वेश्चन। डायरेक्ट आपको ऐसे बोलेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन making an angle of 135 degree with the positive x-axis, with the positive x-axis, and cutting an intercept of 5 unit on negative y-axis, on negative y-axis। अब ये प्रॉब्लम निकालना, तो बेटा एक तो एंगल गिवन है, मतलब स्लोप गिवन है, कैसे पता लगाओगे? और एक इंटरसेप्ट गिवन है y-axis पर, तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन होगी y इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इक्वल टू mx प्लस c। नाउ m x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 135। एक्यूट एंगल है वो ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज में नेगेटिव आता है ना, तो इसको पहले 180 माइनस क्या लिख सकता हूँ बेटा? 180 माइनस मतलब पाई माइनस, कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में 10, तो माइनस 1045, और 1045 डिग्री की वैल्यू 1। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन? अब बेटा सी के बारे में बताओ, सी क्या है? कितना ये लेंथ कट कर रहा है? कहां पर कट 5 कर रहा यूनिट्स। है? नेगेटिव का मतलब? नेगेटिव y। मतलब -1।
यदि पॉजिटिव y एक्सिस पे कट करेगा तो प्लस पाई, नेगेटिव पे कर रहा है इसलिए माइनस पाई। आया है समझ में? यस सर। अब बस रख दो वैल्यू, y इक्वल टू m की वैल्यू -1, ये हमारी इक्वेशन होगी x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू x plus y plus 5. This is the equation of line. ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिख लिया। देखो नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ इसी का फर्स्ट टॉपिक का ये बेटा अभी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। सेकंड पार्ट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। Having slope and cutting intercept D on x-axis is given by y equal to m bracket में x minus d, y equal to m bracket में x minus d। ये आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो इसका फिगर ऐसा बना, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, सपोर्ट लाइन इस तरह से जाती है, एंगल थीटा बना रही है और ये d इंटरसेप्ट कर रहा है x एक्सिस। तो मैंने ये पॉइंट P मान लिया बेटा x को, ये P, ये Q और ये बेटा बताना PR की वैल्यू क्या होगी? y और QR की वैल्यू क्या होगी? x minus d। वेरी गुड, x माइनस डी। भाई x तो यहां से यहां तक है तो ये d हटा दो। अब tan थीटा इन ट्रायंगल PQR, tan थीटा इक्वल टू PR अपॉन QR, tan थीटा m y अपॉन x माइनस डी। हो गया प्रूफ? यही थी भाई हमारी इक्वेशन, ठीक है। ये आ गया y इक्वल टू m x माइनस डी। तो जब y x एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट करेगा तब ये तो जब x एक्सिस पे इंटरसेप्ट करेगा तब ये तो ये पहला फॉर्म हो गया भाई स्लोप इंटरसेप्ट। ये हमारा पहला फॉर्म हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब अभी तो इसमें होमवर्क अभी भी कुछ नहीं है क्योंकि अभी तक आगे चले ही नहीं हम। भाई इमेज वाली बात थी तो इमेज वाले सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे जो भी थे। अब आगे जो कल करवाएंगे उसके बाद होमवर्क करेंगे।
तो अभी तो इस चीज को पढ़ो आप। इवनिंग में 7 बजे मिल रहे हैं एपी के लिए। ये लाइट भी गई।